Hello everyone, welcome to SAM, that is Study Art, Motivation and Education. So we are going to continue our chapter that is Developmental Disturbances. This is our second video of that series and the first video was introductory video जहाँ पे हमने craniofacial anomalies के बारे में पढ़ा था and that video will be going to be a second part of introduction. After that we will start a classification of all the perioral and oral developmental disturbances. So in this video we are going to mainly discuss about teratogenic agents. Now what is teratogenic agents? So teratogenic agents are mainly the teratogens. Teratogens क्या होते हैं? एक एजेंट होते हैं जो कि abnormalities, जिनकी वजह से कुछ abnormalities आती है during the time of development of embryo or you can say fetus. ठीक है? So ये abnormalities जिन जिन वजह से होती है उन एजेंट्स को, उस चीज को हम टेरेटोजेनिक एजेंट्स कहते हैं. और इसी के बारे में ऑब्वियसली हम डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस के पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस वजह से कौन सी एबनॉर्मलिटी हुई. ओके, सो दैट कैन बी सिंथेटिक और नेचुरल. सिंथेटिक जैसे कि केमिकल्स जो ह्यूमन मेड केमिकल्स हैं जिनके एक्सपोजर की वजह से ये हो सकता है. नेचुरल मीन्स अगर कोई फिजिकल जर्क हुआ है या फिर नेचुरल में हम कह सकते हैं जो कि जेनेटिक और मॉलिक्यूलर डिफॉर्मिटीज की वजह से हुआ है. कुछ जेनेटिकली जो है किसी सीक्वेंस में कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो उसकी वजह से हुआ है. सो दिस कैन बी नेचुरल और दिस कैन बी सिंथेटिक. नाउ कमिंग टू द classes or classification of these teratogenic agents. Now first of all, before we go ahead, teratogenic agents basically discuss about teratogens in pharmacology, but this will be a short video. If you guys want a detail about teratogenic agents, there all the classification, all the things about it, all the things related to teratogenic agents, what they have, their effect during pregnancy and all, so you can comment down and we will have a discussion on it. Now coming to the classes or you can say a classification of this teratogenic agents. So मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ. I have listed 4 things, that is first radiational, maternal infection, chemical or drugs. So these can be a teratogenic agents. Now radiation कैसे? कैंसर थेरेपी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर पेशेंट जो है वो कैंसर पीड़ित है तो उसे कैंसर थेरेपीज दी जाएंगी. अगर उन्हें कैंसर थेरेपीज दी जाएंगी तो उसका ऑब्वियसली हमने ये 12th और नीट की प्रिपरेशन के टाइम पर पढ़ा है कि एक्सरे रेडिएशन, MRI रेडिएशंस आर एक्चुअली क्वाइट डेंजरस फॉर अ ह्यूमन बॉडी, बिकॉज जब ये रेडिएशंस हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं और कहीं पर भी सेल अगर रेप्लिकेट कर रही हो या सेल डिवीजन हो रहा हो और अगर इसका इफेक्ट इन रेडिएशंस का इफेक्ट जाता है तो वो कैंसर के रूप में डेवलप हो सकती है. सो दैट एट दैट टाइम दिस कैन हैपन्स. ओके, सो रेडिएशन कैन बी अ वेरी बिग थिंग at that time. Now we have radio isotopes, mainly I-131. Then we have industrial exposure. So what is industrial exposure? Industrial exposure यानी कि आपने 12th में पढ़ा होगा, आपने बहुत सारी जगह पे सुना होगा. कोल माइंस में जो काम करते हैं उन लोगों का जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होता है यानी कि कोल के बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनहेल कर लेते हैं. दैट कैन बी अ वेरी that can have a very big impact on pregnant women. एंड वी हैव कॉटन इंडस्ट्रीज, जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज में जो महिलाएं काम करती है उनके ऊपर ये इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हो सकता है. वी आर मेनली फोकसिंग ऑन प्रेगनेंसी पार्ट बिकॉज ये जो भी डिस्टर्बेंसेज हो रहे हैं वो फीटस और एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट के टाइम पर हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन दैट. नाउ नेक्स्ट वी हैव मैटरनल इन्फेक्शन. अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर वुमेन को ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन है जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, मलेरिया हो गया, तो इसका इफेक्ट जो है वो फीटस पे और एम्ब्रियो पर पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव केमिकल. सो केमिकल्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है एंड दैट कैन बी सिंथेटिक.
For example, heavy metal exposure. Again, these all chemical exposure can happen in industries, industrial area. अगर वो किसी ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया के पास रह रहे हैं या तो फिर किसी इस तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोल माइनिंग हो गया और कॉटन इंडस्ट्री हो गया, तो वहाँ पर इनका अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पर इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो जब जो मेन केमिकल्स जो इफेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेड हो गया, मिथाइल, mercury, polychlorinated biophenyl. So these are the things that can be affect. Now the last but not the least, it's drugs. Now drugs can be anything. It can be anticonvulsant drug, for example phenylalanine, valproic acid, carbamazepine, etc. And it can be a lithium, LSD, that is lysergic acid, diethylamide and thalidomide, etc. So we have a lot of drugs. So mainly जो अगर इन सब चीज़ों का एक्सपोजर होता है तो इन्हीं सारी चीज़ों के एक्सपोजर को हम टेरेटोजेनिक एजेंट्स कहते हैं. जो प्रेगनेंसी के टाइम पर वुमेन अगर एक्सपोज होती हैं इन सारी चीज़ों से, तो इसका इफेक्ट फीटस और एम्ब्रियो पर पड़ता है. So these are the teratogenic agents, and if you want to detail about it on the point of view of pharmacology, you can tell me on comment section, and we will have a discussion about it also. So this is the thing which you have to know, what are teratogenic agents, because हम हो सकता है आगे जाकर हम इसके बारे में डिस्कस करें, इसके बारे में हम बताएं कि कौन से teratogenic agent की वजह से कौन सी डिफॉर्मिटी हुई है, कौन सा डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस हुआ है. So on that basis you have to know that. Now this is it. This is the end of the video. If you gain anything, if you like this video, so please subscribe, share, like, and whatever those are things. So thank you so much, and in the next video we are going to discuss about the classification of developmental disturbances of tooth, and then peroral structures also. So thank you so much.